नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे। निशा पांडे जी हमारे साथ हैं। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? झारखंड से आपको जय जौहर सर। तो जो है आपके जय जौहर स्वीकार है निशा जी, मैं बहुत बढ़िया। आप भी सभी अच्छे होंगे। गजेंद्र फौजदार जी हमारे साथ हैं। जय बजरंगबली सर जी, जय बजरंगबली। सेविंदर जी, केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम। आपकी सादर प्रणाम स्वीकार होगी। बादल जी हमारे साथ हैं। सोनू सिंह, अजय कुमार, गुरजी हरियाणा, तय राम राम। अच्छा, चलो अक्षय जो है कह रहे हैं, ठीक है, तो आपकी राम राम स्वीकार होगी। संदीप कुमार की इस्पाल सर को रायबरेली की धरती से सादर चरण स्पर्श, तो आपकी चरण स्पर्श भी स्वीकार है। रिंकू जी भागलपुर बिहार से हमारे साथ। तो जो है सभी बच्चे जुड़ते हुए और काफी दूर दूर से, ठीक है, तो सभी की गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे सभी की स्वीकार होगी। जय भीम भी आपकी स्वीकार है। सादर प्रणाम गाजीपुर की धरती से, तो आप सभी की सादर प्रणाम यहाँ पर स्वीकार। और मेरे प्यारो, टॉपिक आपका होगा अकबर। और अकबर में भी क्या मैं बात करूं तो अकबर सेकंड आज चल रहा होगा। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड की बात होगी। अकबर सेकंड ना समझ जाना, पार्ट नंबर सेकंड। अपने में अकबर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि नवरत्न आते हैं सबसे ज्यादा। यदि मैं देखूं तो इसने जो है कार्यकाल वगैरह भी इसका बहुत बढ़िया रहा है। तो चलो, जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से हम एक बार फिर स्टार्ट करेंगे। और हेडिंग तो आपने डाल ही रखी थी अकबर, ठीक है, अकबर से ही आगे स्टार्ट करेंगे। और मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर 1556 से बैठे थे गद्दी पर, और कब तक? तो 1605 तक। 1556 से 1605 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये आप सभी को पता भी होगा। चलो, अब मैंने जो स्टार्ट की मतलब लास्ट की थी कि किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर, ठीक है, उनके दरबार जाया करता था। तो आपने बताया भी था सर जी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन से? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है दर्शन हेतु अकबर प्रति एक वर्ष यदि मैं बात करूं तो उनके दर्शन के लिए जाया करता था। ठीक है, चलो, हाँ जी, सभी के लिए अरुण जी, सभी के लिए सफिशियंट रहेगा ये वाला जो टॉपिक है। मित्रों, अकबर के शासन काल में एक प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था थी। या मैं बात करूं किसकी सर जी? भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति थी, जिसका नाम था आईने दहसाला। कौन सी दहसाला की बात है? तो आईने, आइन ए दहसाला एक पद्धति थी, और वो किससे संबंधित थी? भू राजस्व व्यवस्था से। तो यदि मैं बात करूं सर जी किसके द्वारा स्थापित की गई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं बात करूं अकबर के शासन काल में प्रचलित, तो ये आपको लिख देना है किसके शासन काल की बात होगी मेरे प्यारों। तो मैं आपसे बात करूंगा अकबर के शासन काल में। इस तरीके से आपको लिख देना है अकबर के शासन काल में, ठीक है ना। अकबर के शासन काल में प्रचलित, ये आप बता रहे होंगे किसकी बात होगी मेरे प्यारों। तो मैं आपको बता रहा हूँ अकबर के शासन काल में प्रचलित, ठीक है ना, भू राजस्व व्यवस्था की। कौन सी? तो आप बताएंगे भू राजस्व। इस तरीके से आपको लिख देना है भू राजस्व व्यवस्था की। भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति थी, भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति, और पद्धति का नाम क्या होगा सर जी? आप बता रहे होंगे आइन ए दहसाला। इस तरीके से बताना है कौन सी, तो ऐसे लिखा होगा आइन ए दहसाला। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आइन ए दहसाला, ठीक है ना, आइन ए दहसाला। तो यहां लिख देंगे आइन ए दहसाला, ये होगा, ठीक है। अब दोबारा एक बार देखेंगे
अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति, और पद्धति का नाम पता है क्या था? आइन ए दहसाला। कौन सी है सर जी? तो हम बता रहे होंगे इसका नाम होगा आइन ए दहसाला। पद्धति किसके द्वारा, ठीक है ना, स्थापित की गई? आइन ए दहसाला जो ये पद्धति है, यदि मैं बात करूं, कौन पहले बताएगा पद्धति किसके द्वारा, पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये हम बताएंगे पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई, तो आपको ही बताना है। और मैं आशा करूंगा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं सर जी, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर द टोडरमल। बहुत बढ़िया, देविका जी ने बड़ी सुंदरता के साथ जवाब दिया। तो आप बता देंगे सर जी, ये होंगे भाई साहब आपके टोडरमल, ठीक है ना। कौन सा मल होगा? तो हम बता रहे होंगे टोडरमल के द्वारा। मित्रों यदि मैं बात करूं टोडरमल की, तो टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के, यदि बात होगी कौन से प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जनपद में हुआ था। ये बात होगी मेरे प्यारो टोडरमल की। कभी टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। पूछ लिया जाता है कि टोडरमल किसके दरबार में, तो हम बता रहे होंगे सर जी, ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने एक भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति, आइन ए दहसाला पद्धति जो है स्थापित की थी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने बंगाल एवं बिहार को जीतकर मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने करा रहा हूं जो क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आपके सामने मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप बता रहे होंगे सर जी क्या क्वेश्चन होगा? तो क्वेश्चन होगा अकबर ने, ठीक है ना, या अकबर ने बंगाल एवं बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो जल्दी से बताना होगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अकबर ने, इस तरीके से लिखना है, अकबर ने सर जी बंगाल एवं बिहार को, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? हम बता रहे होंगे सर बंगाल एवं 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 क्या है, बिहार को, ये आपको बता देना। एवं बंगाल एवं बिहार को किस वर्ष, इस तरीके से आपको लिख देना है, बंगाल एवं बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया? किस वर्ष सर जी, कौन से साम्राज्य की बात होगी? तो मेरे प्यारो हम बता रहे होंगे सर किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो कोई है जो मुझे बताए जल्दी से सर जी? हाँ हम बताएंगे तो आप कर देना 1576 ईस्वी में। कौन से वर्ष की बात होगी? 1576 यहां पर आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। और जी के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर ने बंगाल एवं बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1576 आप बता रहे होंगे। और ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप बता देना। अभी एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा गया, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? ये भी अपना बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो आप लिख देना है भाई साहब, किसके, अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। तो मैं इस पॉइंट को लिख दूंगा, अकबर के विरुद्ध मेरे प्यारो, अकबर के विरुद्ध, कहा अकबर के विरुद्ध सर जी जौनपुर में। आप बता रहे होंगे अकबर के विरुद्ध जौनपुर में, जौनपुर में क्या? तो आप बता देना सर जी, जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। क्या फतवा जारी किया गया था? ऐसा क्वेश्चन जारी किया गया था यदि हमसे पूछा जाएगा, किया गया था, तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी ये फतवा क्या होता है? तो इस्लाम से जुड़े किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म फरमाया जाता है उसे क्या कहते हैं सर जी? फतवा कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि उसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया, इसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। तो फतवा जो होता है, फतवा है क्या? तो इस्लाम से कोई मसला जुड़ा हुआ है, कुरान और हदीस मतलब एक कानून है कि रोशनी में जो मतलब कि
हुक्म फरमाया जाता है, हुक्म जारी किया जाता है, उसे हम फतवा कहते हैं। यदि बात आएगी फतवा की तो आप नोट करके लिख देंगे फतवा किसे कहते हैं, तो ये आपको बता देना है, ठीक है ना। तो आएगा क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आप बता रहे होंगे सर जी ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड कल भी मैंने करवाया था अकबर, ठीक है। चलो, यदि पॉइंट पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में मेरे प्यारों बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। बुलंद दरवाजे की बात आई है सर, कौन से दरवाजे की बात होगी, तो बात होगी बुलंद दरवाजा। तो ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा कि अकबर द्वारा, किसके द्वारा की बात होगी मेरे प्यारों, तो हम बता रहे होंगे सर जी अकबर द्वारा। फतेहपुर सीकरी में किसकी बात है, तो आप बता देना अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में, इस तरीके से लिख देना है। कौन सी सीकरी की बात होगी सर, फतेहपुर सीकरी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण, मेरे प्यारों कौन सा दरवाजा होगा सर जी, हम बता रहे होंगे बुलंद दरवाजा होगा। बुलंद दरवाजे का, बुलंद दरवाजे का कंस्ट्रक्शन, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है, यदि आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। किस विजय के उपलक्ष्य में, यदि बात होगी सर किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप दे रहे होंगे किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। तो कोई बताएगा मुझे, ठीक है, करवाया गया तो हम बताएंगे सर जी हाँ गुजरात विजय। जब गुजरात की विजय प्राप्त की है अकबर ने मेरे प्यारों, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक जो है कहां पर, तो हम बताएंगे भैया फतेहपुर सीकरी में। बुलंद, बुलंद का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का, ठीक है ना, मतलब फतेहपुर सीकरी की बात करूं तो जीत का शहर, और बुलंद भी जीत की खुशी में। तो ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे 1577 है सर जी, किसका है 1577, ठीक है, किसका होगा 1577, नहीं होगा। और हाँ, यदि मैं बात करूं इसके निर्माण की बात होगी, यदि मैं कंस्ट्रक्शन की बात, चलो भाई तो एक बार जल्दी से फिर जुड़ जाएंगे। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया तो अब बार बार रिपीट ना होगी आपकी क्लास। हाँ, टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है। चलो, तो क्लास फिर हम पुनः स्टार्ट करते हुए तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे कि सर जी हाँ आपकी आवाज हमें आ गई है। निर्माण की बात करूं बाद, चलो, हाँ तो एक बार जल्दी से यहाँ पर मुझे बताएंगे कि कुछ बोल नहीं रहे हैं सर जी प्रियंका जी, तो जो है एक बार जल्दी से बता दो। अब नहीं हो रही होगी, एक बार कंफर्म करके जल्दी से बता देंगे। अब ओके है सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब राइट होगी, ठीक है। चलो, तो बुलंद दरवाजे की निर्माण की बात यहां पर चल रही थी। किसकी बात थी सर जी, बुलंद दरवाजा। इसका जो निर्माण है, यदि मैं बात करूं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसका जो निर्माण हुआ वो होता है 1602 ईस्वी में। मतलब कि 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं आशा करूंगा कि आएगा भी। मित्रों, एक भू राजस्व से संबंधित थी एक प्रणाली थी और जिसका नाम था जप्ती प्रणाली। कौन सी प्रणाली है सर जी, जप्ती प्रणाली का जो प्रचलन है, या जप्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा आरंभ की गई, तो आप बताएंगे सर जी जप्ती प्रणाली की बात कर रहे हो। हाँ, तो आप बता देना कौन सी प्रणाली होगी सर, जप्ती प्रणाली। ये भी अपने में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो जप्ती प्रणाली, जप्ती प्रणाली, ठीक है ना, अकबर
के द्वारा यदि मैं बात करूं ये जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है, तो सर भू राजस्व से। ये भी मैं लिख दूंगा किससे संबंधित होगी, तो आप बता रहे होंगे सर भू राजस्व से संबंधित थी, ठीक है ना। भू राजस्व से संबंधित कौन सी प्रणाली की बात होगी मेरे लाडलो, हम बता रहे होंगे सर जब्ती प्रणाली भू राजस्व से संबंधित, ठीक है ना, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, तो आप बता रहे होंगे सर मुगल बादशाह है अकबर द्वारा शुरू की गई या अकबर द्वारा आरंभ की गई। चलो जी, तो जल्दी से आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। जब्ती प्रणाली भू राजस्व से संबंधित है अकबर द्वारा। किसके द्वारा, तो हम बताएंगे अकबर के द्वारा आरंभ की गई। किसके द्वारा, तो हम बताएं सर अकबर के द्वारा आरंभ की गई। तो ये क्वेश्चन है आरंभ की गई थी, तो ये भी आएगा। तो किससे संबंधित है, तो आप बता देना भू राजस्व से संबंधित है। चलो जी, तो ये पॉइंट पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे और किससे भू राजस्व से संबंधित है। मित्रों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। कौन से अधिकारी की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे एक अंग्रेज अधिकारी है और अंग्रेज अधिकारी का नाम था रॉल्फ फिंच। किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था, तो आप बता रहे होंगे सर जी अकबर के दरबार में आया। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, अभी अधिकारी ना बोलूं, तो अंग्रेज बताएंगे, तो अकबर के दरबार में किसके दरबार की बात होगी, तो सर हम बता रहे होंगे अकबर के दरबार में, ठीक है। किसके दरबार की बात होगी, तो हम बताएं सर अकबर के दरबार में, ठीक है ना। तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, अकबर के दरबार में आने वाला, ये आपको बताना है। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे प्रथम अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज। ये भी आप बताएंगे सर जी प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आपको बता देना है रॉल्फ फिंच था। कौन से फिंच की बात होगी, तो सर हम बताएं रॉल्फ फिंच, इस तरीके से लिख देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे, ठीक है। चलो, तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर हमें बता रहे होंगे सर जी अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। सर उस टाइम भी अंग्रेज आए थे, और ठीक है, तो आप बता देना अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज तो रॉल्फ फिंच था। और मेरे प्यारो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय यदि मैं बात करूं तो भारत का शासक, चलो जी, तो जल्दी से बताना है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, रॉल्फ फिंच आप बता रहे होंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किसकी बात होगी, तो हम बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की यदि मैं बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ठीक है, कौन सी कंपनी की बात होगी, तो
तो भाई देखो, आज इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है, तो क्लास फिर आपकी रुकेगी। तो सभी से मैं माफी चाहता हूं। तो यहाँ से जो है ये क्लास कल होगी, ठीक है ना, क्योंकि दो बार दिक्कत हो गई। तो ये क्लास हम कर रहे होंगे कल स्टार्ट। तो ठीक है ना, तो सभी कल यहीं से जुड़ेंगे बढ़िया तरीके से। कल सैटरडे है तो कल मैं यहीं से क्लास को स्टार्ट कराऊंगा पक्का। ठीक है। तो क्योंकि लाइट की समस्या हो रही है, काम चल रहा है थोड़ा सा, तो इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।